बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको कुरान पाक से शिफा याबी और वाक़यात के बारे में इस इस्लामी मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 19 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान कर रहे हैं बनी इसराइल के सहरा में सब्र की कुरानी कहानी। सहरा में बड़े इसराइल की सब्र की कहानी ईमान, शुक्रगुजारी और फरमाबरदारी के गहरे सबक के तौर पर काम करती है। बेशुमार इलाही मोजज़ात देखने और अल्लाह ताला से बराह रास्त रिज़्क़ हासिल करने के बावजूद वो कसरत से नाशुक्री और नाफरमानी का मुजाहरा करते थे। बनी इसराइल की ये आजमाइश इनके अमाल के नताइज और इनके तजर्बात से हासिल होने वाले रूहानी असबाब पर रोशनी डालती है। इनके आजमाइश का सबसे अहम पहलू अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए रिज़्क़ से इनके अदम इत्मीनान था। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में खुदाई मुदाखलत से फ़िरऔन के जुल्म और सितम से निजात पाई। उन्होंने समुद्र के फटने, अपने दुश्मनों को डूबने का मुशाहदा किया और इन्हें सामानी रिज़्क़ मुहैया किया गया जिसे मन्नो सलवा कहा जाता है। ताहम उन्होंने इन नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय अपनी खुराक की यकजहती की शिकायत की और मुख्तलिफ किस्म की ज़मीनी खाने जैसे जड़ी बूटियाँ, खीरे, दाल, प्याज और लहसुन का मुतालबा किया। इनकी दरख्वास्त जैसा कि कुरान पाक में दर्ज है न सिर्फ इनकी नाशुक्री की अक्सी करता है बल्कि इनकी बेमिसाल इलाही रहमत की फिक्र करने और इनकी नाकामी को भी ज़ाहिर करता है। इनकी शिकायत पर अल्लाह ताला के जवाब मादी ख्वाहिशात पर इलाही रिज़्क़ की बरतरी की याद दहानी कराता है। ज़मीन के निचले रिज़्क़ की तरफ लौटने पर इनका इसरार एक गहरे मसले की अलामत है। रूहानी रोशन ख्याली पर दुनियावी ख्वाहिशात से इनका लगाव, खाने के बारे में अपनी शिकायत के अलावा जब मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल होने का हुक्म दिया गया तो इसराइलियों ने नाफरमानी का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला ने इन्हें इसके बाशिंदों पर फतह का यकीन दिलाने हुए अमान के साथ आगे बढ़ने की हिदायत की। ताहम इलाही हिदायत पर भरोसा करने की बजाय वो जमीन में मुकीम ताकतवर लोगों से हिचकिचाते रहे और डरते रहे। वो दो नेक आदमियों की हौसला अफजाई के बावजूद जिन्होंने इन्हें अल्लाह पर भरोसा करने और आगे बढ़ने की ताकीद की, बनी इसराइल की अक्सरियत ने इनकार कर दिया। इनके हिचकिचाहट की जड़ इनके ईमान की कमी और खुदाई यकीन दहानी की बजाय मादी सलामती पर इन्हिसार में थी। इस नाफरमानी पर अज़ाब इलाही का सामना करना पड़ा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो 40 साल तक सहरा में भटकते रहेंगे। ये इनके हुक्म की तामील से इनकार का नतीजा था। आवारागर्दी का यह दौर महज असाब ही नहीं था बल्कि पाकीज़गी के साथ एक जरिया भी था इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि एक नई वफादार नजर उभरेगी जो कि मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल होने के लायक थी। सहरा में बनी इसराइल की आज़माइश भी अल्लाही सब्र और इंसाफ के मौजू को वाज़ा करती है। इनकी मुसलसल सरकशी के बावजूद अल्लाह ने इन्हें फौरी तौर पर तर्क नहीं किया। इसकी बजाय वो इनकी ज़रूरियात को पूरा करता रहा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए इनकी रहनुमाई करता रहा। इसके बावजूद इनकी बार बार खिलाफ वर्जी की कार्रवाइयाँ बशमूल हज़रत मूसा की गैर मौजूदगी में सोने के बछड़े की पूजा करना और इलाही अहकामात को रद्द करना बिलाखिर इनके मसाइब का बहस बने। ये एक याद दहानी के तौर पर काम करता है कि इलाही रहमत बहुत वसी है लेकिन मुसलसल नाफरमानी नताइज को दावत देती है। आयत नंबर 61 और 62 में इस आजमाइश की निचोड़ को समेटती हैं जो बनी इसराइल की कोताहियों और अल्लाह ताला के अटल इंसाफ दोनों को वाज़ा करती है। कुरान पाक बयान करता है कि किस तरह इन्हें कहा गया कि वो आजिज़ी के साथ मुआफ़ी मांगते हुए ज़मीन में दाखिल हों, ताहम उन्होंने इताअत करने की बजाय खुदाई अल्फाज में रद्दो-बदल किया और इन्हें अपनी जिद पर कायम रहे। नतीजे के तौर पर इन पर एक अज़ाब आया जिससे इस असूल को तकवीत मिल के ईमान के साथ इताअत और शुक्रगुजारी भी होनी चाहिए। सहरा में बनी इसराइल की कहानी तमाम मोमिनीन के लिए एक लाजवाब सबक के तौर पर काम करती है। ये इलाही हिकमत पर भरोसा करने, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने और तकब्बर और नाफरमानी के नताइज की अहमियत पर जोर देती है। इनकी आजमाइश इंसानी फितरत की जिद्दोजहद की अक्कासी करती है। किस तरह लोग अक्सर इलाही नेमतों को कदर की निगाह से देखते हैं, मुश्किल के
کے لمحات میں شکایت کرتے ہیں، اور جب ایمان کی ضرورت نہ ہوتی ہے تو چیلنجوں کا سامنا کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں۔ پیغام متعلقہ رہنا ہے، سچی کامیابی اٹل ایمان، خلوص شکر اور اللہ کی مرضی کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے میں ہی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم کل تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔